Everyone, my name is DS sir. You are watching my YouTube channel. Today I am going to tell you about future indefinite tense. Please look at the whiteboard. Don't waste your time. Please pay attention to me. Future indefinite tense, इसकी पहचान गा गी गे होता है और इसकी दो हेल्पिंग वर्ब है शैल तथा विल, मगर आजकल सब जगह विल का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। मेकिंग वर्ब, मेन वर्ब इसमें क्या लगेगी? वर्ब की पहली अवस्था लगेगी, जैसे गो, वेंट, गान, गोइंग, गोज। तो इसमें पहला फॉर्म लगना है, वेरी इजी है। आई और वी के साथ शैल लगता था पहले, बाकी सबके साथ विल लगता था, किंतु आज हम सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जो कंफ्यूजन था उसको दूर करने के लिए हमने कुछ वाक्य लिख दिए हैं। वह विद्यालय जरूर जाएगा। अब वह के साथ विल लगता था, मगर यहाँ पे शैल लग गया। जरूर का सेंस आ रहा है, अवश्य का सेंस आ रहा है, तो का सेंस आ रहा है। वह विद्यालय जरूर जाएगा, तो ही विल जो होता था वो शैल में चेंज हो गया। ही शैल गो टू स्कूल। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, धमकी है। आई के साथ विल शैल लगता था, मगर यहाँ पे विल लगा। आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। राजू पत्र जरूर लिखेगा। राजू के साथ विल लगना था, यहाँ पे शैल हो गया। जरूर के लिए सहायक क्रिया बदल गई, राजू शैल राइट अ लेटर। तो इस तरीके से हमने देखा, जरूर रहने पे, अवश्य रहने पे, तो रहने पे सहायक क्रिया चेंज होती थी। तो देखा गया कि सहायक क्रिया अक्सर चेंज होती है, बदल बदल के लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऐसे में हमने देखा। तो हम उसी तरीके, हमारे जो इंग्लिश के विद्वान थे उन लोगों ने सबके साथ विल का प्रयोग हमें सिखा दिया कि भाई विल का प्रयोग आप करिए, कोई गलत नहीं होगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे मेकिंग रूल पॉजिटिव सेंटेंस का लिखते हैं। सकारात्मक वाक्य, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर विल लगाएंगे, फिर वर्ब की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। रामू गांव जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ रामू गांव जाएगा। सबसे पहले हमें किसकी इंग्लिश लिखनी है? रामू की, फिर जाएगा की, फिर गांव। तो सबसे पहले आया रामू, तो रामू हो गया। जाएगा की इंग्लिश होगी विल गो। रामू जाएगा, कहाँ जाएगा? गांव, टू विलेज। रामू विल गो टू विलेज। तुम कानपुर जाओगे, पहले तुम की इंग्लिश हुई यू, फिर जाओगे की इंग्लिश हुई विल गो टू कानपुर। सीता फुटबॉल खेलेगी, सीता लगाया, सीता पहले हो गया। कौन फुटबॉल खेलेगा? सीता करता है, डूअर है, सबसे पहले लिखा जाएगा। सीता खेलेगी की इंग्लिश होगी विल प्ले। केवल प्ले नहीं, विल प्ले, क्योंकि खेलने के साथ गागी गे लग गया, इसलिए सहायक क्रिया भी लिखना जरूरी है। सीता विल प्ले, क्या खेलेगी? फुटबॉल। जैसे मैंने बोला, मैं पत्र पढ़ूंगा, आई विल रीड अ लेटर। मैं गांव जाऊंगा, आई विल गो टू विलेज। तुम पत्र लिखोगे, यू विल राइट अ लेटर। वह सड़क पर दौड़ेगा, ही विल रन ऑन द रोड। मैं निबंध लिखूंगा, आई विल राइट एन एस्से। इस तरह से आप पॉजिटिव सेंटेंस बना लीजिए। इसके बाद निगेटिव बताएं। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसका मेकिंग रूल सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर विल रहेगा, फिर नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। रामू गांव नहीं जाएगा। हमने कहा कौन गांव नहीं जाएगा, तो आएगा उत्तर रामू। तो रामू कौन लगाने से जो उत्तर होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो रामू सबसे पहले लिखा गया, रामू। फिर जाएगा की इंग्लिश होती है विल गो, मगर नॉट नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगेगा, तो विल और गो के बीच में नॉट। एक बार हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, अगर नॉट का प्रयोग करते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही नॉट आता है। उस नियम के अनुसार चलेगा। रामू विल नॉट गो टू विलेज। तुम कानपुर नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू कानपुर। मैं कल फुटबॉल नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले फुटबॉल टुमारो। कल की इंग्लिश दो ठो होती है। फ्यूचर टेंस में अगर कल आता है
तो उसकी इंग्लिश होती है टुमारो। अगर पास्ट टेंस में कल आता है तो उसकी इंग्लिश होती है एस्टरडे। अगर परसों आता है, परसों की इंग्लिश होती है फ्यूचर टेंस में परसों की इंग्लिश होती है द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो। और परसों की इंग्लिश अगर पास्ट टेंस में आती है, परसों की इंग्लिश पास्ट टेंस में, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? द डे बिफोर एस्टरडे। तो कल की इंग्लिश, भविष्य के लिए कल की इंग्लिश टुमारो, भूतकाल के लिए कल की इंग्लिश एस्टरडे, परसों की इंग्लिश भविष्य काल में द डे आफ्टर टुमारो, परसों की इंग्लिश पास्ट टेंस में द डे बिफोर एस्टरडे। तो इस तरीके से हुआ। अब आपको बताना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य के फर्स्ट टाइप का रूल होता है, सबसे पहले विल लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की पहली अवस्था ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मेकिंग रूल सेकंड टाइप में WH फैमिली होगी। WH फैमिली होती क्या है? प्रश्नवाचक शब्द को ही WH फैमिली बोलते हैं। ठीक, जैसे क्या की इंग्लिश व्हाट, क्यों की इंग्लिश व्हाई, कब की इंग्लिश व्हेन, कहाँ की इंग्लिश वेयर, कौन की इंग्लिश हु, कैसे की इंग्लिश हाउ। और अगर कितना या कितनी शब्द हो जिसको गिना जा सके, काउंटेबल नाउन हो, तो वहां पे हाउ मेनी आएगा। और अनकाउंटेबल नाउन हो जिसको गिना ना जा सके, पानी हो, चीनी हो, कोई भी पदार्थ है, तो हाउ मच का प्रयोग किया जाएगा। और ये चीज WH फैमिली के अंतर्गत आती है। अब पहला वाक्य क्या था? क्या वह दिल्ली जाएगा। शुरू में क्या है, तो क्या की इंग्लिश तो लिखी नहीं जानी है, ये तो क्रॉस हो गया। क्या की जगह क्या लिखा जाएगा? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मेरी विल लगना है सबके साथ। विल ही गो टू दिल्ली। क्या वह दिल्ली जाएगा? विल ही गो टू दिल्ली। तुम कल क्या खरीदोगे। पहले इंग्लिश किसकी बनेगी? क्या की इंग्लिश सबसे पहले बनेगी, क्योंकि ये बीच में है, तो इसको हमने शुरू में रख दिया। क्या की इंग्लिश व्हाट, फिर सहायक क्रिया विल। व्हाट विल यू बाय टुमारो। टुमारो माने कल, और आने वाला कल टुमारो ही है। तुम मेरे घर किस दिन आओगे। किस दिन की इंग्लिश होगी? ऑन व्हाट डे विल यू कम टू माई होम। ऑन व्हाट डे विल यू कम टू माई होम। इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। वाक्य में फ्लुएंसी लाने के लिए, जैसे मैं गांव जाऊंगा, आई विल गो टू विलेज। मैं गांव नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू विलेज। क्या मैं गांव जाऊंगा? विल आई गो टू विलेज। मैं गांव क्यों जाऊंगा? वाई विल आई गो टू विलेज। मैं पत्र लिखूंगा, आई विल राइट ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिखूंगा, आई विल नॉट राइट ए लेटर। क्या मैं पत्र लिखूंगा? विल आई राइट ए लेटर। मैं पत्र क्यों लिखूंगा? वाई विल आई राइट ए लेटर। मैं पुस्तक खरीदूंगा, आई विल बाई ए बुक। मैं पुस्तक नहीं खरीदूंगा, आई विल नॉट बाई ए बुक। क्या मैं पुस्तक खरीदूंगा? विल आई बाई ए बुक। मैं पुस्तक क्यों खरीदूंगा? वाई विल आई बाई ए बुक। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आई विल वेट फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा, आई विल नॉट वेट फॉर यू। क्या मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा? विल आई वेट फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करूंगा? वाई विल आई वेट फॉर यू। इस तरह से आपको 4-4 वाक्य बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, फ्लुएंसी डेवलप करनी है, पढ़ लिख के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, देखिए और समझिए, अच्छे ढंग से पढ़िए। यही मेरी आपसे कामना है।